Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. आज हम इस लेक्चर के अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर के अंदर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे पहले हम उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जब ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तब हम हमारी एक्सरसाइज 6A स्टार्ट करेंगे। और आप देखना जैसे ही आपका ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है कंप्लीट होगा आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, जो कभी भी चेंज ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए आप वैसे यदि आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? ए सिंबल इन अलजेब्रा विच हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू whose value does not change is called a constant. For example 8, -7, 0, 6 and 7/8 etc. are all constants. आप इनमें से जो भी वैल्यू आज रीड कर रहे हो 8, कल रीड करोगे तब भी ये 8 ही रहेगा। यदि आप इसको 1 ईयर के बाद रीड करोगे तब भी ये 8 ही रहेगा। इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो उनको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। इसके बाद है हमारा सेकंड वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर इसका अपोजिट होता है जो चेंज होती रहे, जिनकी वैल्यूज़ जैसे ए सिंबल which can be assigned different numerical values is called a variable. In algebra the variables are denoted by the letters in English alphabet। जैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे A B C से या X Y Z से या कैपिटल A कैपिटल B से। तो जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होंगे हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे किसे? वेरिएबल को। जैसे अब ये देखिए थर्ड पॉइंट है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिएगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होगा कनेक्टेड बाय द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल इन बेसिक ऑपरेटर्स से कनेक्टेड हों उसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कि ये देखिए 4xy, तो इसके अंदर 4x और y तीनों ही मल्टीप्लाई के साइन के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसके अंदर देखिए 4 कांस्टेंट है और xy क्या है? वेरिएबल्स हैं, कनेक्टेड है किससे? मल्टीप्लाई से। तो इसलिए ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से यहाँ देखिए 2x की 2 - y, 4x - 2y + 3z, ये सभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रखा है किसने? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई ने। तो ये सभी के सभी क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात करते हैं टर्म की। तो देखिए टर्म क्या होता है? द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसा कि हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे हम ये ले लेते हैं 2x + 4y2 - 3z। तो इसके अंदर आपको एक तो प्लस का साइन ये दिखाई दे रहा है और दूसरा ये माइनस का साइन है। तो इस प्लस और माइनस के साइन की हेल्प से जितने भी पार्ट्स कनेक्टेड हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये क्या है? थर्ड टर्म। तो दिस हैज़ 3 टर्म्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो प्लस और माइनस की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। अब यहाँ देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है एक्सरसाइज के अंदर कि जो लाइक टर्म्स होंगी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अनलाइक टर्म्स जो हैं वो न तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो एज इट इज़ रहती हैं। तो वो आपको कैसे पता लगेगा? तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अब बात करते हैं लिटरल फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कि ये है 3xy। तो इसके अंदर आप ये x और y जो हमारे वेरिएबल हैं, x और y दोनों ही वेरिएबल हैं, तो x y इसके अंदर भी देखिए आप एक्स वाई जो भी वेरिएबल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हो, जिसे हम लिटरल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, वो यदि सेम है तब हम उसे कहेंगे लाइक टर्म्स, और यदि लिटरल फैक्टर्स हमारे सेम नहीं हैं तो उसे हम कहेंगे
अनलाइक टर्म्स, दोज हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। तो ये देखिए इसके अंदर 3 और -7 कोई मायने नहीं रखेगा। लिटरल फैक्टर्स मीन्स एक्स वाई यदि दोनों सेम है तो उसे हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। इसके अंदर देखिए ये -3xy है और इधर ये 4x है, तो इधर xy है लिटरल फैक्टर, इधर ओनली x है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है और दूसरा होता है लिटरल कोफिशिएंट्स। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है 30x, तो इसके अंदर जो ये आपको 30 दिखाई दे रहा है ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और जो ये x दिखाई दे रहा है आपको ये लिटरल कोफिशिएंट है। तो अब ये देखिए क्या है, द न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल पार्ट, या फिर उसे आप वेरिएबल पार्ट भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड द लिटरल कोफिशिएंट्स। अब ये देखिए इसमें 30x, वेयर 30 इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड x इज द लिटरल कोफिशिएंट। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। इसके अंदर देखिए फर्स्ट है मोनोमियल्स, सेकंड है बाइनोमियल्स, थर्ड है ट्राइनोमियल एंड फोर्थ है कंपाउंड एक्सप्रेशंस एंड मल्टीनोमियल्स। तो इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, मोनोमियल्स में क्या होगा, देखिए एक्सप्रेशंस विद ए सिंगल टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली 1 टर्म हो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। तो देखिए जैसे 4x 3xy 5x2yz ऑल आर मोनोमियल्स। अब देखिए ये 4 है और ये x है, आप इसको 2 टर्म्स नहीं मानोगे क्योंकि ये कनेक्टेड प्लस और माइनस से नहीं है, इस वजह से ये मल्टीप्लाई से या फिर डिवाइड से यदि कनेक्टेड है तो वो मोनोमियल्स ही होंगी, एक ही टर्म मानी जाएगी। इसके बाद है बाइनोमियल, एक्सप्रेशंस विद 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। इसके अंदर देखिए 2 टर्म्स हैं, x प्लस वाई, देखो बीच में प्लस का साइन है। इसी तरह 3x माइनस 4y ये भी 2 टर्म्स हैं। 5xy ये सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 टर्म्स हो जाएंगी, और यदि 2 टर्म्स है तो हम इसे क्या नेम देंगे, बाइनोमियल्स का नेम देंगे। इसके बाद देखिए थर्ड है ट्राइनोमियल, जैसा कि आपको नेम से ही पता लग रहा है ट्राइनोमियल्स में क्या होगा, एक्सप्रेशंस विद 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो देखिए 5 प्लस एक्स प्लस वाई, 3 माइनस में एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑल आर ट्राइनोमियल्स। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशंस की, या इसे हम मल्टीनोमियल्स भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेशंस विद 2 और मोर टर्म्स आर कॉल्ड कंपाउंड एक्सप्रेशंस या फिर मल्टीनोमियल्स। तो या तो 2 एक्सप्रेशंस हो या 2 से ज़्यादा हो तो उसे मल्टीनोमियल्स भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन, वेयर a b c and d are constants and x is a variable is called a polynomial in x। कहने का मतलब कोई भी पोलिनोमियल यदि हम लेते हैं, जैसे मान लो ये है हमारे पास 5 प्लस में 7x प्लस में 8x स्क्वायर, ये भी एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं और वेरिएबल क्या है, इसके अंदर x वेरिएबल है। यदि इसके अंदर आपको कुछ और ऐड करना है तो x की पावर 3 ऐड कर सकते हो, तो ये वेरिएबल x ही बोला जाएगा। यदि यहाँ हम y लगा देते हैं तो भी ये पोलिनोमियल तो होगा, बट इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक तो x वेरिएबल और दूसरा y वेरिएबल। तो अब इसके बाद देखिए डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। डिग्री कैसे पता लगाते हैं, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपने देखनी है वो क्या है। तो इसमें देखिए द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल। उस पोलिनोमियल में जो प्रेजेंट है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए वेरिएबल x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ y की 1 है, तो इसके अंदर जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट क्या है 3, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि यदि कोई ऐसा पोलिनोमियल आ जाता है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे x क्यूब है, यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 और y,
तो यदि इस पोलिनोमियल में आपको बताना हो कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप यहाँ देखोगे x की पावर 3, इधर देखोगे x की पावर 3, इधर y की पावर 1 दिखाई दे रहा है आपको, तो आप ये सोचोगे कि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो आप इसका 3 डिग्री लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये 2 वेरिएबल्स दोनों की प्रोडक्ट है, x की पावर 3 है और इधर y की पावर क्या है 1। तो जब किसी 2 वेरिएबल्स या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो तो आपको डिग्री फाइंड करते वक्त, ये ध्यान से सुनना, डिग्री फाइंड करते वक्त उन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं उनको ऐड करके आप डिग्री लिखोगे। तो इसके अंदर देखो ये 3 है और ये 1 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 4 हो जाएगी। और यदि यहाँ पे 2 है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। 6 - 7x ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल क्या है x, और डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री इसकी 1 हो जाएगी क्योंकि x की पावर 1 है। इसी तरह सेकंड में देखो 7x की पावर 2 + 2x + 5, ये भी एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या होगा x होगा, और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2, और वेरिएबल x है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है 6 मल्टीप्लाई नहीं है, ओनली 6 है ये, और 6 के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये कांस्टेंट है। यहाँ ऐसे नहीं लिखो जैसे ये 6 जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ x y a b c कुछ नहीं है। तो 6 कैन बी रिटन एज, इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1, और 6 × 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। आपको पता है किसी की भी पावर यदि 0 होती है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1। यदि आप 5 की पावर 0 कर दोगे तो भी 1, 100 की पावर 0 कर दोगे तो भी 1। बस एक 0 की पावर 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, वो 0 के इसके 1 के इक्वल नहीं होगा। बाकी जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे उनकी जो पावर 0 होगी वो किसके इक्वल होगी 1 के। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 0। ये भी एक पोलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री क्या होगी इसकी 0 डिग्री होगी। ये याद रखना है आपको। कोई भी कांस्टेंट यदि आ जाता है तो उसकी डिग्री पूछी जाए तो उसकी डिग्री 0 होगी। अब देखिए एक नोट है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ए टर्म ऑफ द फॉर्म। मान लो कोई एक्सप्रेशन है, जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसके अंदर यदि कोई ऐसी टर्म आ जाए 1/x आ जाए, या x की पावर -1 आ जाए, x की पावर -2 आ जाए, या 1/x की पावर 2 आ जाए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में यदि कोई वेरिएबल आ जाता है या फिर किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाती है तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 प्लस में 1/x प्लस में y, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्या आ चुका है वेरिएबल, या फिर इसको x की पावर -1 लिखें तब भी ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6A। वेरी इंपॉर्टेंट लगेगी अब आपको, यदि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा है तो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। आपको एक्सप्रेशंस गिवन है और आपको जस्ट ये बताना है कि ये मोनोमियल है बाइनोमियल है। तो आपको पहले भी इनके बारे में मैंने बता दिया है। मोनोमियल तो ये देखिए इसमें 2m और 3m 2 टर्म्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा बाइनोमियल होगा। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट a - 5b + 7c, ये भी 3 अलग अलग टर्म्स हैं a, b और c में, और कनेक्टेड है प्लस और माइनस के साइन से, तो इसलिए इसका हम क्या लिखेंगे, ये क्या है ट्राइनोमियल है। अब ये देखिए 2/7a², इसके अंदर कहीं भी कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे मोनोमियल। इसके बाद 5m की पावर 2 - 4, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो 5m की पावर 2 ये 1 टर्म है और 4 नेक्स्ट टर्म है, तो ये 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए इसका नेम हो जाएगा बाइनोमियल। अब देखिए इसके बाद 1 2 3 कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो 7a2 + 2b2 - 4ab, तो ये होगा हमारा ट्राइनोमियल। इसके बाद देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट 1/2x की पावर 3 - y, ये भी तीनों अलग अलग हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था फर्स्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x
इन द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, उसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए आपसे, उसको छोड़ करके बाकी जो टर्म बच जाएगी वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसा कि आपको कोफिशिएंट बताना है x का, तो x को आप छोड़ दो। तो ये देखो, x को छोड़ने का मतलब आप x से इसको डिवाइड कर दो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2। तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये डिवाइड करने का एक बहुत इजी मेथड आपको बता रहा हूं मैं। यदि आप वैसे ही देख पाओ तो वैसे भी लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, m, तो इसका आंसर हो जाएगा m। यदि आप इसको जिसका कोफिशिएंट पूछा है उससे डिवाइड कर दोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, m बच जाएगा। तब भी दोनों केसेस के अंदर सेम होगा। इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x को छोड़ दो, क्या बचेगा, -2p, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। इसी तरह से इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x को छोड़ देंगे तो यहाँ से 3 और इधर पीछे से y2, तो 3y2, तो ये 3y2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। इसी तरह से यहाँ से x का कोफिशिएंट बताना है, x को छोड़ दो आप तो -1/3p, तो ये -1/3p क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या होगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। आपको इस फर्स्ट पार्ट के अंदर x का कोफिशिएंट बताना है, क्या है, तो आपको x का कोफिशिएंट बताना है, तो इसको आप x से डिवाइड कर दो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -6y⁻²। यदि आप वैसे देख पाओ तो अच्छी बात है, बस गलत नहीं होना चाहिए। तो -6y⁻² इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे देखो q का कोफिशिएंट बताना है इसके अंदर, तो q को छोड़ दो तो क्या रह जाएगा, x2, तो x2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ q। इसके बाद देखो a का कोफिशिएंट बताना है हमें, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट, a को छोड़ दो, क्या बचेगा, 2/3, तो 2/3 इज द कोफिशिएंट ऑफ a। इसी तरह से x2y, इसके अंदर देखो x2y यहाँ पे है, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -4/9a, तो -4/9a इज द कोफिशिएंट ऑफ x2y। इसके अंदर देखिए हमें xy का कोफिशिएंट बताना है, तो xy को छोड़ दीजिए आप, xy बचने के बाद क्या हटने के बाद क्या बचेगा, -4z, तो -4z इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। इसके बाद देखो z का कोफिशिएंट बताना है किसमें, -z में, तो -z को आप ऐसा करो, z से डिवाइड कर दो, z से z कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, -1। तो याद रखना z का कोफिशिएंट -z में क्या होगा, -1 होगा। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो लाइक टर्म्स होती हैं जिसके लिटरल फैक्टर्स बिल्कुल सेम हो उसे हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। इसमें देखो a2 और a2 ये रहा, एक तो ये रहा a2 और दूसरा a2 है। इसमें b2 और कहीं b2 नहीं है, c2 है तो कहीं भी c2 नहीं है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे a2 एंड 2a2 आर लाइक टर्म्स। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो xy कहीं नहीं है, yz है, तो ये देखो yz एंड 2/7 आर लाइक टर्म्स। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट m2n m2p लाइक नहीं है, m2n ये रहा, m2n2 ये भी लाइक नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 हैं इसके अंदर, एक तो 8m2n एंड सेकंड इज -m2n आर लाइक टर्म्स। अब इसके अंदर देखिए CAB2 A2 आ गया इसके अंदर, इसमें A2 नहीं है, इसमें B2 है, A है, C है, 1 2 ये सेम है। इसके बाद देखिए C2 और कहीं C2 नहीं है, ABC नहीं है, ACB2 यस, ये तीनों देखिए CAB2 CAB2 B2AC एंड ACB2 आर लाइक टर्म्स। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनकी पावर सेम होनी चाहिए और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इस सब के अंदर देखो a एक बार है, इधर भी, इधर C 1 टाइम्स है, इधर देखो b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर। आगे पीछे लिखे जा सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, जैसा कि 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों केसेस के अंदर आंसर ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। तो ये लाइक टर्म्स होंगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है,
इसके अंदर कि ये कौन कौन पॉलिनोमियल हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको पहले भी रूल बताए थे मैंने। देखो ये x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, 4 है, तो यस ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद देखो ये 2/x, तो यहाँ मैंने कहा था आपको डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए या फिर किसी भी वेरिएबल की नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तो इसके अंदर ये ऐसा है। तो सेकंड इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। थर्ड में देखिए 3a की पावर 3 + 4a2b + b की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। थर्ड पार्ट इज़ ए पॉलिनोमियल। एंड फोर्थ में देखिए यहाँ आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, यहाँ देख सकते हो आप, ये जो डिनोमिनेटर है ये वेरिएबल है, इसलिए फोर्थ पार्ट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल हैं, सेकंड और फोर्थ पार्ट पॉलिनोमियल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द डिग्रीज ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है और उसके अंदर आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो देखिए डिग्री बताने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसके अंदर जो वेरिएबल गिवन होगा उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है उस वेरिएबल की वो हमारी डिग्री होती है। तो इसमें देखो x की पावर 2 है, इधर x की पावर 4 है, माइनस प्लस से कुछ भी लेना देना नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 4। सेकंड पार्ट में देखिए p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर 8, तो इसमें जो डिग्री होगी वो होगी 8। इसके बाद थर्ड पावर में देखिए मैंने बताया था जब ये दोनों मल्टीप्लाई में हो दो वेरिएबल्स तो उनकी पावर्स को ऐड करके हमें देखना है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, इधर हो जाएगा m की पावर 1 n की पावर 2, तो 2 + 1 3, तो 5 और 3 में ग्रेटर क्या है 5, तो इसलिए डिग्री जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। इसमें देखो 2 + 4 6, यहाँ 1 + 2 3, तो 6 ग्रेटर देन है, तो इसमें जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ए बाइनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद, आपको बताना है कि बाइनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं, या 2 टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल होता है, या 2 वेरिएबल्स होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको बता रखा है सबसे पहले ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल। तो इसका बी पार्ट राइट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द कोफिशिएंट ऑफ x इन, आपको बताना है इसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट फाइंड करना मैंने आपको बताया था, या तो डिवाइड कर दो x से x कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप x को छोड़ दीजिए, यहाँ x को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा -6/7 q की पावर 2 a की पावर 2। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, जिसका डिनोमिनेटर वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसमें देखिए सभी पावर्स पॉजिटिव हैं, कोई डिनोमिनेटर वेरिएबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें 1/a की पावर 3 है, 3/x की पावर 2 है, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। आपको लाइक टर्म्स बतानी है। देखो लाइक टर्म्स में लिटरल पेयर सेम होने चाहिए, तो x y y सेम नहीं है, a to b सेम नहीं है, p q की 3p, यस सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखो p यहाँ 1 टाइम्स है, इधर भी p 1 टाइम्स है, इधर q की पावर 3 है, इधर q की पावर 3 है, दोनों ही बस आगे पीछे हैं, a की b से मल्टीप्लाई करो या b की a से मल्टीप्लाई करो सेम होता है, तो इसलिए ये जो है लाइक टर्म्स होंगी हमारी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 10 इज़, आपको पहले भी पता है, एक इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था मैंने आपको कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। जैसे इस 10 को हम लिख सकते हैं 10 × 1, फिर इस 10 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है x की पावर 0 के। तो अब ये देख सकते हो आप इसके अंदर जो डिग्री है वो 0 है, तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3a की पावर 2 + 8 - 4ab। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि तीनों ही अलग अलग टर्म है। तो हम इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैच करते हैं ई के साथ, ये ट्राइनोमियल होगा। अब इसमें देखो 7xy2z, 7yxz2, तो यहाँ देख सकते हो x की पावर 1 है, इधर x की पावर 1 है, इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 1 है, तो इसलिए ये लाइक टर्म्स तो नहीं हो सकते हैं। तो इसके अंदर इसको हम अनलाइक टर्म्स के साथ मैच कर देते हैं। अब देखिए -25x + 3, तो ये 2 टर्म है, मतलब 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वैसे बाइनोमियल होना चाहिए था पर इसके अंदर बाइनोमियल कहीं
कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम पॉलिनोमियल के साथ कर सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ, या एक काम और भी कर सकते हो, पॉलिनोमियल की बजाय इसको आप डिग्री 1 के साथ मैच कर दो, क्योंकि यहाँ देखो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, तो इसको a के साथ मैच कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए 22xyz माइनस 16yxz, x भी 1 टाइम्स है, y भी 1 टाइम्स है और z भी 1 टाइम्स है दोनों में, तो इसलिए ये लाइक टर्म्स होंगे, तो इसको हम c के साथ मैच कर देते हैं। अब ये देखो x की पावर 2 y की पावर 2, जो डिनोमिनेटर है वो देख सकते हो आप वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल हो सकता है, तो इसलिए फिफ्थ पार्ट जो है वो बी के साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है हॉट्स, क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ ये आप देख सकते हो ये 4 वर्टिकल लाइन है, इसके अंदर 1 2 3 4 हैं, प्लस ये हॉरिजेंटल हैं 3 1 2 3, और प्लस में ये एक बॉक्स बना हुआ है, तो ये तीनों जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, देखो ये 4 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4x² को, मतलब 1 बार जो है ये रिप्रेजेंट करती है x² को, तो 2 है तो 2x² हो जाएगा, 3 है तो 3x² हो जाएगा, 4 है तो 4x² हो जाएगा, और प्लस का साइन है तो प्लस के साइन देख सकते हो आप मैच कर रहे हैं। अब ये 3 हॉरिजेंटल लाइंस हैं, तो इसके अंदर देखो 1 रिप्रेजेंट करती है y² को, 2 और 3 है तो ये 3y² हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। और जो ये 1 बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है z को, तो आप ये देख सकते हो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो z है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बॉक्स को। देन राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर, आपको इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो आप देख सकते हो हॉरिजेंटल लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y² को, 3 है तो 3y², तो इधर आप देख सकते हो ये 4 है तो ये हो जाएगा 4y² प्लस में। अब यहाँ ये देख सकते हो 1 बॉक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को, तो ये 3 है तो ये हो जाएगा 3z, फिर प्लस में ये जो 1 वर्टिकल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 4x² को, 4 है तो 4 को कर रही है, 1 होगा तो 1x² को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा 4y2 प्लस 3z प्लस x²। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के साथ कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आई होगी। इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में भी करना और अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।